जी उरिया साहब, पहले तो आप इमरान खान की जो तकरीर आज की हम सुन ही रहे थे बैठ के, तो कैसा पाया आपने उनकी तकरीर को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, क्या अहम नुकात थे उनकी तकरीर के? देखिए, इमरान खान की तकरीर में कुछ बात ज़्यादा मुख्तलिफ तो नहीं थी, लेकिन यह था कि वो कॉन्फिडेंट था आज बहुत ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि आज अगर इस वक्त तक कुछ ना कुछ हो गया होता तो इमरान खान जो था वो किसी और लहजे में बोल रहे होते, एजिटेटिव लहजे में बोल रहे होते और सब कुछ कर रहे होते। ठीक है। असल मसला है, कल भी मैंने यही कहा था कि आइन जो है, आइन पाकिस्तान, ये किसी तौर पर भी रेजोल्यूशन ऑफ द असेंबली की तरफ लीड नहीं कर, इसकी तरफ रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ लीड नहीं करता। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि स्पीकर जो है वो असल में इजलास जो है वो बुलाने का होता है, उसका प्रेरोगेटिव होता है, लेकिन गवर्नर आर्टिकल 109 के तहत बुला सकता है, लेकिन उसको बुलाएगा कौन? स्पीकर बुलाएगा। स्पीकर अगर उसकी रूलिंग दे देता है तो उस रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसको यही हो सकता है कि उसके ऊपर वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर जाके आप कह सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ है। इसीलिए कल भी मैंने यही कहा था कि अगर परवेज़ लाई साहब जो हैं वो इसका ये जवाब देंगे कि भाई तुमने तो इजलास बुलाया ही नहीं, तो मैं वोट कहाँ से देता, या कॉन्फिडेंस का वोट कहाँ से, जब बुलाओगे मैं ले लूँगा। तो ये ऐसी चीज़ थी कि जो उसको सेव कर रही थी। असल मसला ये हुआ है कि नून लीग की या पीडीएम, नून लीग तो नून लीग है, पीडीएम तो खैर बहुत छोटी सी बात हो गई ना, असल तो नून लीग ही है। नून लीग की जो बढ़के थी ना, वो बढ़के जो हैं कल रात को 10-11 बजे के करीब बिल्कुल डिफ्यूज़ हो गई थी, और मैंने बाकायदा इस पर ट्वीट भी किया था कि उन्होंने कहा है कि अब हम इस पर एक मुरासला लिखेंगे उसको। तो रात 11 बजे ही ये जिस गुब्बारे में से हवा निकल गई थी, लेकिन राना सनाउल्लाह को उन्होंने इस काम पे लगाया हुआ था। दूसरी बात मैंने कल बताई थी, और वो ये थी कि उन्होंने इस बात का नतीजा लेने की कोशिश की थी कि अगर हम परवेज़ लाई साहब को उनके चीफ मिनिस्टर हाउस से निकालते हैं तो फिर कैसे उसको निकालेंगे। फेडरल गवर्नमेंट की डिस्पोजल पे जो फोर्सेस हैं उनमें से FIA है, जिसका एक हेडक्वार्टर को लाहौर के अंदर आपने देखा होगा, उसके अंदर रीगल चौक में है। उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो उसके साथ करीब वाले थाने से कम होती है। तो वो तो थाना अगर आप उसको घेर ले तो वहाँ से बाहर निकल सकेंगे। उसके बाद दूसरी जो है, अगर वो फेडरल गवर्नमेंट से वहाँ भेजना शुरू करेंगे अगर अपनी स्ट्रेंथ, तो कैसे भेजेंगे? पूरा का पूरा पंजाब रास्ते में आता है, फिर इस्लामाबाद की पुलिस भेजेंगे, कहाँ से भेजेंगे, किस तरीके से भेजेंगे? रह जाती है रेंजर्स। तो रेंजर्स के बारे में रेंजर ने उनको बाकायदा कह दिया था कि हम गवर्नर हाउस की हिफाजत कर सकते हैं, नॉट बियॉन्ड डैट। इस वजह से गुब्बारे में ये भी हवा निकल गई कि हम किस फोर्स को इस्तेमाल करेंगे। आपको याद होगा कि ये क्राइसिस नया नहीं है, इससे पहले भी इसी तरह का क्राइसिस जो था मंजूर भट्टू के ज़माने में पेश आया था, और उस ज़माने में भी इसी तरह गवर्नर हाउस में जो थी रेंजर्स लग गई थी, और इनके वालिद हमाद अजहर के वालिद को उसने गवर्नर लगा दिया था, तो उसने लगने नहीं दिया था। चौधरी इसके फवाद हुसैन का चचा, फवाद चौधरी के चचा ने चाचा था, बताया था। तो उसका नतीजा पता है क्या निकला था? उसका नतीजा ये निकला था कि गुलाम इसाक खान और नवाज शरीफ दोनों के अंदर लड़ाई हुई थी। बिल्कुल। और उस लड़ाई के अंदर हुआ था कि वहीद काकर साहब ने दोनों को बिठा लिया था। अच्छा। और कहा तुम भी इस्तीफा दो और तुम भी इस्तीफा दो। ये वो तजर्बा है जिसने दोनों के कान खड़े कर दिए। और इस वक्त कल मैंने कहा था कि 8 दफा इसाक डार वहां जाके मिल के आए, और वो कोई निहारी खाने नहीं गए थे, या सिरी पाए खाने नहीं गए थे, या कराची से आई हुई जो है वो अपना पतीसा लेने नहीं गए थे। ठीक, वो तो वहां कुछ गुफ्तगू करने गए थे ना। गुफ्तगू क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट के पास क्या है? कोई इख्तियार नहीं है। प्रेसिडेंट उसको क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। वो बुनियादी तौर पे असल में चाहते ये है कि जितना और इसको डिले हो सकता है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो डिले के अंदर उनका ये है कि क्रिसमस की छुट्टियां खत्म हों तो शायद IMF हमें थोड़ा सा कुछ रिलीफ दे दे। अच्छा। दूसरा ये है, जब IMF हमें रिलीफ देगी तो जनवरी के एंड में किसी न किसी तौर पर बाकी लोगों से भी हम कर्जा लेके मुल्क की हालत थोड़ी सी इस तरह की से छोड़ के जाएं, ताकि लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि हम थोड़ा सा बेहतर कर गए हैं, और हम थोड़ी सी अच्छी, हमारा चेहरा है जो फेस सेविंग जिसको कहते हैं वो हो जाए। जी जी। यहाँ भी ये सूरत हाल थी कि ये असेंबलियाँ दोनों अगर तोड़ देते हैं तो वो बुलडोज वाली सूरत हाल शुरू हो जाती है, जिसमें मैंने पहले भी कहा था कि इनकी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि हम दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेस्टल तो रहेंगे, वरना लेकिन ये है कि इसको कुछ डिलेइंग प्रोसेस चलता रहेगा। अच्छा। इसमें अब आप देखें कि बेवकूफ़ कौन बन रहा है? अवाम बन रहे हैं, पब्लिक बन रही है, दोनों पर। लेकिन खेल इस वक्त, मुझे अच्छी बात यह लगी है कि इस वक्त खेल सही रहे हैं, क्योंकि एक बात तय है
कि वो दोनों एस्टेब्लिशमेंट को आने का मौका नहीं दे रहे, क्योंकि अगर एस्टेब्लिशमेंट इस दफ़ा इंटरवीन कर गई तो फिर आप समझे कि 20 साल के लिए इस मुल्क गया, वापस रिग्रेसिव गियर में चला जाएगा और जो कुछ भी होगा इलेक्शन इस मुल्क का बेहतरीन हल है, जो आज इमरान खान साहब ने कहा है। तो आज इमरान खान साहब की जो तकरीर थी वो बुनियादी तौर पर एक तो कॉन्फिडेंट की तकरीर थी थोड़ी सी, दूसरा यह था कि उनके लोग भी वहाँ आ गए थे, तीसरा यह था कि उनका वो ना असेंबली टूटी थी वो बहाल था। कल अब शुरू हो जाएगा, उसमें फिर बात करते हैं वाले साहब से बात कि कल जब नो कॉन्फ्रेंस मूव शुरू होगी तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट चलेंगी। देखिए पहली बात तो ये है कि ये नोटिफिकेशन रात का चल रहा था, रात को कर रहे हैं, रात को 12 बजे तक हो जाएगा, ये खबरें भी आ गई। सुबह चल रहा था कि सुबह हो गया है, लोगों को बुला लिया है, सब कुछ हो गया है, हम आज हम जाकर डी नोटिफाई कर देंगे। पहली बात यह है कि सीएम नॉन नोटिफाई होता है ना री नोटिफाई होता है। सीएम जो है वो बुनियादी तौर पर या तो हाउस से इलेक्ट होता है या हाउस उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करता है और उसको निकालता है। ये कोई सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट या सेक्रेटरी फिनांस की पोस्ट नहीं है कि उसको नोटिफाई। आज तक कभी सीएम का नोटिफिकेशन हुआ है? कभी नहीं हुआ। ना डी नोटिफाई होता है ना नोटिफिकेशन होता है, ऑटोमेटिकली वो जो स्पीकर पढ़ के निकलता है रेजोल्यूशन, उसको ऑर्डर ऑफ द डे कहते हैं। ऑर्डर ऑफ द डे में होता है कि इतने लोगों ने वोट जो है वो दिया और चीफ मिनिस्टर को वोट नहीं मिल सका, इसलिए चीफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट दी कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। अब मसला सारा ये था कि ये उनको बार बार समझाया गया। इसमें सबसे अहम तरीन रोल था गवर्नर साहब का। गवर्नर साहब इंतहाई शरीफ नफ्स आदमी है। गवर्नर साहब मेरे लास्ट वजीर थे और बहुत अच्छा उनके साथ एक ताल्लुक रहा है। गवर्नर साहब जो हैं लीगल माइंड के आदमी हैं और एक बहुत अच्छा फेस है पूरे उसके नून लीग के अंदर। गवर्नर साहब ने ख़ास तौर पे मेरी इत्तला ये है कि ख़ास तौर पे कहा कि मैं एक शरीफ नफ्स आदमी हूँ, मुझे से एक इल्लीगल काम ना करवाएं। आपको याद होगा कि गवर्नर ने आज से 3 या 4 दिन पहले एक बयान दिया था कि मैं इनके गवर्नर की तरह नहीं करूंगा, जैसे वो चीमा जो गवर्नर था उसने किया था कि उसने शोर मचाया था। मुझे अगर समरी आई रेजोल्यूशन असेंबली के मैं फौरन अप्रूव कर दूंगा, कोई इलीगल मैं उसमें रास्ता नहीं होगा कि मैं 3-4 दिन इधर हो जाऊंगा। ये गवर्नर का बयान था। कल रात को राना सनाउल्लाह साहब से एक एंकर पूछ रहे थे कि आप कब कर रहे हैं गवर्नर साहब इसको डी नोटिफाई, तो उन्होंने कहा हम गवर्नर साहब को मजबूर तो नहीं कर सकते ना, हम कह सकते हैं। इससे अंदाजा हो गया था कि गवर्नर किस मूड में है, इसीलिए मैंने रात को 11 बजे के करीब ये ट्वीट किया था कि उसको रिमाइंडर देंगे। रिमाइंडर का मतलब होता है वो पता है आपके मार के देख वाली बात है ना, कि आप एक थप्पड़ खाया उसने अब मार के देख। लेकिन बहरहाल सेंस प्रिवेल की, क्योंकि होना ये है कि ये अगर उसको चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई करते हैं तो विद इन सेकेंड कोर्ट से ये खत्म हो जाएगा फैसला। बिल्कुल वो ज्यादा बड़ी जिल्लत होती पीडीएम के लिए, और ये उनको खासतौर पे आज को तकरीबन 4 बजे की समझाया गया कि भाईजान देखो, आप अगर डी नोटिफाई तो आज कर लोगे, क्या आप उसको मेंटेन कर सकोगे? Exactly. क्या उस नोटिफिकेशन को आप इंप्लीमेंट कर सकोगे? अदालत अगर आपको पीछे धकेल दे तो आपका तो सारे का सारा बना बनाया खेल जो इज्जत सदा तो खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो ये सुबह से कर रहे थे और फिर कुछ 3 बजे के करीब ये खबरें आनी शुरू हुई, जैसे लाल साहब कहते हैं कि जी उसके बाद वो करेंगे। लेकिन फिर 5 बजे के करीब जो आखिरी खबर यही थी कि उन्होंने कहा है कि हम मजीद कानूनदानों से मशवरा करेंगे, और मजीद कानूनदानों से क्या मशवरा किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच आ गया हुआ है। क्या? अब नो कॉन्फिडेंस मूव के लिए इजलास तलब हो चुका है और वो कल सुबह 10 बजे हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब एक इजलास एक मकसद के लिए तलब कर लिया जाए, ठीक, और जिसमें वक्फ में कुछ ना हो, तो फिर आप सीएम को डी नोटिफाई करें या ना करें, नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो इन मोशन होगा। अब असेंबली तोड़ी जा सकती है, ना चीफ मिनिस्टर असेंबली तोड़ सकता है, ना असेंबली डिसॉल्व की जा सकती है, कुछ नहीं हो सकता। अब इस वक्त सिर्फ एक ही बात होगी कि नो कॉन्फिडेंस वोट किया जाए। इसीलिए सारे के सारे एमपीएस जो हैं वो इस वक्त लाहौर में जमा हो चुके हैं।